हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी रिव्यूज़। कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी मत भूलिएगा। देर ना करते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है बजाज कूल आलमंड ड्रॉप्स। गाइज जैसे कि बजाज कूल आलमंड ड्रॉप्स है, बजाज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट। हर घर में बजाज का कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई ऑयल ज़रूर यूज़ होता होगा। ये एक इंडियन ब्रांड है और ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, इंडियन कंपनी है जिसे काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं और काफ़ी फेथ रखते हैं इंडियन इस प्रोडक्ट्स पर। तो चलो हम जान लेते हैं जो ये बजाज कूल आलमंड ड्रॉप्स प्रोडक्ट है, तो क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि हम जल्दी से इसके बारे में शुरू करें। गाइस, जैसा कि अगर आप पहले ही फ्रंट पिक्टोरियल्स को अगर रिकग्नाइज करें तो यहाँ पर आइस और आलमंड दोनों की फोटोग्राफ्स है। तो आइस से हमें ये समझ आता है कि ये जो ऑयल है ये ठंडक ऑयल है, और जो आलमंड है इसके अंदर, तो इसमें हमें आलमंड की भी कहीं ना कहीं ऑयल की बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉन स्टिकी ऑयल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ज़्यादा लुब्रिकेंट नहीं होता कि आप इसको लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होंगी आपके हेयर, तो ऐसा नहीं होने वाला। और अगर आप देखते हैं इसके बारे में तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा बजाज कूल आलमंड ड्रॉप्स के बारे में जो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंस दिए हैं जिसके लिए कंपनी क्लेम करती है। मेथॉल और कपूर ठंडक और आरामदेह। एग्जैक्टली क्योंकि आपको बताना चाहूँगी, आपने नोटिस करा है कि ये बॉटल ऑलमोस्ट फ्रेश है और उसमें से काफ़ी ऑयल जो कि है मैंने यूज़ कर लिया है। मैं कम से कम इसको 4 to 5 टाइम यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपसे इसका रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी सेकंड बॉटल है। इसको लगाने से एक्चुअली आपको ठंडक फील होती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका सर दर्द हो रहा होता है, अगर वो चाहे तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उनके ऊपर भी आप इसे ऑयल को यूज़ कर सकते हैं ताकि उनका जो माइंड है वो कूल डाउन होगा, वो शांत होगा, ताकि वो अपनी लाइफ की डिसीजन करेक्टली ले सकें। और कहीं ना कहीं और ठंडक से ये भी आपको बेनिफिट मिलता है कि स्पेशली इन समर्स वी ऑलवेज नीड कि हाँ भी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है समर्स में कि वी ऑलवेज नीड कि कुछ ठंडक होना चाहिए। तो दिस इज़ जस्ट लाइक कि बहुत ही बढ़िया तेल मैं कहूँगी आपको यूज़ कर सकते हैं। ठंड में भी मैंने इसको यूज़ करा है, तो जब आप इसे ठंड में यूज़ करें तो इंश्योर करें कि आप प्रॉपर अपना स्वेटर जैकेट डाल के रहें, क्योंकि सर पे जब ठंडक लगती है तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में और भी ज़्यादा ठंडक लगने लग जाती है। अपने रूम में ब्लोअर ज़रूर ऑन रखें अपनी, या फिर जैसे सनलाइट होती है तो सनलाइट धूप में भी बैठे कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि तब तेल लगाना पसंद करते हैं, तो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और कंपनी जो क्लेम करती है चिपचिपाहट रहित, ये सच है कि इसमें आपको ज़्यादा स्टिकीनेस नहीं मिलेगी। ये दिस इज़ अ वेरी फैक्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट। बादाम तेल और विटामिन ई का पोषण, एग्जैक्टली जैसे कि कंपनी ने इसको क्लेम करा कि आलमंड ड्रॉप्स है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है आलमंड्स को और विटामिन ई को। और अगर मैं इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो शेल्फ लाइफ है 3 इयर्स की है। इसकी एमआरपी है 135, और अगर मैं इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो ये 190 मिलीलीटर का प्रोडक्ट है गाइज। और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं, अगर मैं 2-3 इंग्रेडिएंट्स के ले लेती हूं तो इसमें लिखेगा LLP 85% वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इंक्लूडिंग स्वीट आलमंड ऑयल जिसमें 9.6 है, मीन्स ये दोनों मिक्सड हैं इसके अंदर। मेंथॉल है, परफ्यूम है, मेंथा ऑयल है, कैम्फर है। इसी की वजह से शायद आपने नोटिस भी करा होगा, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि ठंडक रहती है, तो दीज आर द रीज़न कि उसमें ठंडक क्यों रहती है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये एग्जैक्टली आलमंड ऑयल भी मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली आलमंड ऑयल है, क्योंकि अगर आलमंड ऑयल, अगर वेरी प्योर आलमंड ऑयल तो नहीं मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी। और इसके अंदर कलर भी डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं ताकि इसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए सर्वाइव कराया जा सके। इसकी जो कैटेगरी है इसकी है लाइक टाइप 3 हेयर ऑयल। टाइप 3 हेयर ऑयल जो कि ना बहुत ज़्यादा लेस स्टिकी ऑयल होता है, तो दिस इज़ द रीज़न। और कुछ लोग होते हैं जैसे कि प्रेफर करते हैं कि इसको अपनी बॉडी पे भी लगाना पसंद करते हैं आलमंड ऑयल को, तो मैं आपसे ये कहूँगी
ये प्रेफरेबली हेयर ऑयल है तो आप इसको अपने बालों में ही लगाइए, और मैं इसको तभी लगाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे हेयर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई हैं, तो ड्राई होने की वजह से क्या होता है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली शैम्पू कर लूँगी ड्राई हेयर पे तो मेरे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली टेंगल्ड हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर मैं ऑयल लगा के रखती हूँ तो उससे क्या होता है मेरे जो हेयर है वो थोड़े मॉइस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर मैं अपना शैम्पू करती हूँ, अगर देखो डिपेंड करता है शैम्पू पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का शैम्पू यूज़ करते हैं। कुछ शैम्पू होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई कर देते हैं आपके हेयर को, और ऑलरेडी ड्राई हेयर पे मैं ड्राई शैम्पू यूज़ करूँगी तो वो मेरे बाल कंप्लीटली डैमेज कर देगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका हेयर टाइप कौन सा है और आपको किस तरह का शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि करंटली इस ऑयल में, ऑयल तो आप किसी भी हेयर टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑयल लगाने के लिए यही है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि अपने पाम में ऑयल लेते हैं और उसके बाद अपने स्कैल्प पे इसको रब करते हैं, एक ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं, एक बॉल के अंदर ऑयल लीजिए, उसके बाद अपनी फिंगर टिप से या फिर आप कॉटन बड से आप ऑयल उसको डिप कीजिए, और उसके बाद जब आप बिल्कुल अपने जो सर पर बिल्कुल माइन्यूटली आप अपना यहाँ पे चीर निकाल कर उसके ऊपर डैब कर सकते हैं ऑयल को, और उसके बाद अपनी फिंगर टिप से उसको रब कीजिए। इसी तरीके से पूरे इंटायर हेयर पे लगाइए, और साथ साथ अपने टिप एंड्स पे लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिप एंड डैमेज भी हो जाते हैं। अगर ऑयल लगा होगा, अगर ऑयलिंग हुई होती है उस पर प्रॉपर, तो वो स्प्लिट एंड्स भी नहीं होते, इंक्रीज नहीं करते हैं। तो हर चीज़ को यूज़ करने का एक तरीका होता है, एक तरीके के बेनिफिट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं गाइज। बजाज कूल एलमंड ड्रॉप्स की डिफरेंट साइजेस में बॉटल आती है, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप बॉटल परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो करंट बॉटल मेरे हाथ में है ये ग्लास बॉटल है, अगर गलती से मेरे हाथ से अभी गिर जाएगी तो वो टूट जाएगी, तो ये ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कि अगर ये कांच की बॉटल ना हो के अगर ये प्लास्टिक की बॉटल होती तो समवेयर स्टिल मतलब इसको एक अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे। और जो इसकी ये कैप है, कैप अगर नीचे गिरेगी तो वो भी टूटेगी, मतलब कंप्लीटली आपका एक कंप्लीट डैमेज होगा ही होगा। ट्रैवल फ्रेंडली के लिए भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप देखिए अगर छोटी बॉटल कैरी करते हैं तो भी उसको प्रॉपर आप सेलोफोन में कैरी करें, उसको अच्छे से पैक करने के बाद ही ट्रैवल करें, और इंश्योर करें अगर वो ग्लास की बॉटल में है तो आप किसी डिस्पोजेबल बॉटल्स आती हैं उसमें आप उसको मूव कर लें ताकि वो टूटे ना, क्योंकि अगर वो टूट गई तो कहीं ना कहीं आपने जितना भी सामान रखा होगा अपने बैग के अंदर तो वो सारा का सारा डैमेज हो जाएगा गाइज, और नुकसान आपको अलग से होगा। तो बेटर है कि आप एक डिस्पोजेबल बॉटल ले सकते हैं ट्रैवलिंग पर्पस के लिए जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन स्टिकी है, अफोर्डेबल भी है क्योंकि प्राइस 135 है। अगर ऑनलाइन भी आप शॉपिंग करेंगे तो डेफिनेटली MRP तो आपको चार्ज होगा नहीं, कोई ऑनलाइन में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑफर चलते रहते, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाता है, लेकिन कुछ रिटेलर्स होते हैं जो पूरा MRP ही आपको चार्ज करते हैं। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू यू कि आप अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं इसका लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप चाहें तो वहाँ से भी ऑर्डर करके इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। गाइज अगर हेयर केयर के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। हेयर केयर की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर आप बिल्कुल हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जान सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप उसको व्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि इस प्रोडक्ट को आप बिल्कुल कूल प्लेस पे रखिए, आप इसे कहीं सनलाइट में मत रखिएगा। और अच्छी बात ये भी है इसमें विंटर्स की, जैसे विंटर में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल एकदम फ्रीज हो जाते हैं, ये नहीं होगा। समर्स में तो ये होगा नहीं, कंफर्म्ड है, और विंटर्स में भी नहीं होगा क्योंकि करंटली आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन विंटर, सो आपके सामने है ये कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में ही है। और मैं यही फिर भी आपसे फिर दोबारा से यही कहूँगी कि अगर आलमंड ड्रॉप्स है तो आलमंड को वैसे ही कंसिडर मत कीजिए कि ये कम्प्लीटली 100% आलमंड है, तो ये 100% आलमंड नहीं है। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टिकी सबसे अच्छी बेनिफिट है। गाइज हेयर को जब भी आप ऑयली करते हैं तो अपने फिंगर टिप से आप इसे राउंड सर्कुलर मोशन में मूव कीजिए, उससे आपको एक रिलैक्सेशन भी फील होता है।
ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपके बालों को मॉइस्चर्ड रखता है और साथ ही साथ डिटेंगल्ड फ्री रखता है। नहीं तो अगर आपके बाल ड्राई होंगे तो उससे आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली मतलब टैंगल्ड हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स आ जाएंगे और शाइन ख़त्म हो जाएगी आपके बालों की। देखिए कहीं ना कहीं सिर्फ एक प्रोडक्ट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी चीज़ को अच्छा करने में या फिर किसी चीज़ को ख़राब करने में, तो बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम स्किन केयर फॉलो करते हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, तो वो स्किन केयर का पार्ट है। इस हेयर केयर में भी आपको इंश्योर करना होता है कि आप राइट हेयर ऑयल यूज़ करें, राइट शैम्पू यूज़ करें, राइट कंडीशनर यूज़ करें, राइट सीरम यूज़ करें, क्योंकि ये चारों चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बालों से प्यार करते और चाहते हैं कि आपके बाल लंबे रहें, घने रहें और काले रहें, खराब ना हो जल्दी। तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस ऑयल को 2 से 4 घंटे तक आप लगा के रख सकती हैं, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट वॉश करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आप किसी लिक्विड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उसको अच्छे से शेक कर लीजिए, और दूसरी बात जब आप उसको अच्छे से शेक कर लेते हैं तभी उसका यूसेज कीजिए। उससे क्या होता है, जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। और बाल धोने से पहले हमेशा हेयर ऑयल ज़रूर कीजिए। अगर आप हेयर ऑयल करेंगे तो उससे ये बेनिफिट रहता है कि आपके बाल कम टूटेंगे और कम आपको डिटेंगल्ड होंगे, आपके मतलब टेंगल्ड होंगे आपके हेयर। उससे आप ही के लिए बेनिफिट रहता है कि जब आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं ना तो आप भी लगता है कि ओ माय गॉड इतने सारे मेरे बाल टूट रहे हैं। तो देखो उसके लिए भी आपको ही उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं जस्ट आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती हूँ कि किस तरीके से मैंने चीज़ों को मेंटेन करा या फिर मुझे किस प्रोडक्ट को यूज़ करने से क्या बेनिफिट मिला, ताकि आप भी उस चीज़ को यूटिलाइज करें और यूज़ करके आप भी अपना फीडबैक बता सकते हैं कि आपको ने यूज़ करने के बाद आपको इसका क्या बेनिफिट मिला। गाइस जल्दी से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड विद द रेडी रिव्यूज। टिल देन टाटा।